बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। जानिए क्या हुआ जब चीन के अधिकारी ने मोदी जी को अरुणाचल प्रदेश में घुसने से रोका। दोस्तों, चीन की दादागिरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या भारत के नेता अपने ही देश में नहीं घूम सकते? क्या अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? ये बात चीन को नहीं पता। तो फिर आखिर क्यों मोदी जी को अरुणाचल प्रदेश में एंट्री नहीं मिल रही है? आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जो भारत के शेर को अपनी भूमि में घूमने से रोक रहा है? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का चीन से क्या नाता है? आखिर चीन क्यों बार बार चिकन नेक काटने की कोशिश करता है? क्या चीन ने मोदी जी को रोककर अच्छा किया? आज इन सभी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आज ड्रैगन का पर्दाफाश होने वाला है। फुल वीडियो को अंत तक देखिए और नीचे कमेंट में जय हिंद लिखिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस घटना को भी ज्यादा दिन नहीं हुए जब चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर आपत्ति दर्ज कराई थी। चीन ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश एक विवादित इलाका है और यहाँ किसी भी तरह की गतिविधि से सरहद के सवाल जटिल हो सकते हैं। क्यों भाई, आज आप अरुणाचल प्रदेश में ड्रामा कर रहे हो और कल कहोगे कि हम दिल्ली में भी ना घूमें? ये कैसा अतिक्रमण है? दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है या इसमें आपको कोई शक भी है? भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हाथ है, तो फिर चीनी से क्यों काटना चाहते हैं? आखिर चीन ने क्यों भारतीय नेतृत्व को ऐसी किसी भी तरह की गतिविधि से दूर रहने के लिए कहा है? तो क्या चीन की धमकी के बाद मोदी जी रुक गए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। प्रधानमंत्री ने 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और कहा था कि उनकी सरकार सीमाई राज्यों को जोड़ने के लिए खास ध्यान दे रही है और इसी कारण चीन काफी परेशान है। उसे लगता है कि केवल वहां ही अपनी सीमा पर बुलेट ट्रेन चला सकता है। भारत को भी पूर्ण अधिकार है कि हम अपनी सीमा को राज्य से जोड़ें और सुरक्षित बनाएं। अरुणाचल में उपस्थित बेखौफ मोदी ने कहा कि उनकी सरकार हाईवे, रेलवे और हवाई मार्ग को दुरुस्त करने पर खास ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में इन मोर्चों पर उनकी सरकार काफी सक्रिय है, जबकि पहले की सरकारों ने इनकी उपेक्षा की है। चीन की आपत्ति पर भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारतीय नेता समय समय पर अरुणाचल जाते रहते हैं और ये दौरे भारत के बाकी राज्यों की तरह ही हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन और भारत के सीमा विवाद में हमारा रुख पहले की तरह ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। चीन की सरकार ने तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है। भारतीय नेताओं के अरुणाचल दौरे का हम दृढ़ता से विरोध करते हैं। अब चीन ये मान्यता देने लगा है हमें कि हम अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कब जाएं और कब ना जाएं। जो भारत का जमीन है वह भारत का ही था और रहेगा। अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न राज्य है। यूपी और एमपी की तरह ही भारत का अंग है और जरूरत पड़ी तो यह भारतीय सेना चीन को अच्छे से समझा देगी। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि चीन भारत से आग्रह करता है कि वह दोनों देशों के पारस्परिक हितों, द्विपक्षीय संबंधों, सीमा पर विवादों में उलझने से बचने के लिए हमारी चिंताओं का ख्याल रखें। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन आज तक मुद्दा सुलझ नहीं पाया। दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमा विवाद के कारण दोनों देश 1962 में युद्ध के मैदान में भी आमने सामने खड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सीमा पर मौजूद कुछ इलाकों को लेकर विवाद है जो कभी कभी तनाव की वजह बनता है। अरुणाचल पर चीन दावा क्यों करता है? अरुणाचल प्रदेश को समाहित करते हुए भारत की संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना गया है। चीन तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है, इससे दक्षिणी तिब्बत कहता है। शुरू में अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग को लेकर चीन का दावा करता था। यहाँ भारत का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। अब आपको बताते हैं कि विवाद क्या है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा माना जाता है, लेकिन चीन इसे खारिज करता है। चीन का कहना है कि तिब्बत का बड़ा हिस्सा भारत के पास है। 1950 के दशक के आखिर में तिब्बत को अपने में मिलाने के बाद चीन ने अक्साई चीन के करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाकों को अपने अधिकार में कर लिया था। ये इलाका लद्दाख से जुड़े थे। चीन ने यहाँ नेशनल हाईवे 219 बनाया है, जो उसके पूर्वी प्रांत के सिंजियांग को जोड़ता है। भारत इसे अवैध कब्जा मानता है।
अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में। अरुणाचल के प्राचीन इतिहास को लेकर बहुत स्पष्टता नहीं है। अरुणाचल असम के पड़ोस में है और यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ तिब्बत, बर्मा और भूटानी संस्कृति का भी प्रभाव है। 16वीं सदी में तवांग में बना बौद्ध मंदिर इसकी खास पहचान है। तिब्बत के बौद्धों के लिए काफी पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय शासकों और तिब्बती शासकों ने तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच कोई निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं किया था, लेकिन राष्ट्र राज्य की अवधारणा आने के बाद सरहदों की बात होने लगी। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। इन इलाकों पर न तो मुगलों का और न ही अंग्रेजों का नियंत्रण था। भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर निश्चित नहीं थे। ब्रिटानी शासकों ने भी इसकी कोई जहमत नहीं उठाई। तवांग में जब बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ। 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमजोर मुल्क था। गुलाम भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और इसे तिब्बतियों ने भी स्वीकार किया। इसे लेकर चीन नाराज था। चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और वो बैठक से निकल गए। 1935 के बाद यह पूरा इलाका भारत के मानचित्र में आ गया। चीन ने तिब्बत को कभी भी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। उसने 1914 के शिमला समझौते में भी ऐसा नहीं माना था। 1950 में चीन के तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। चीन चाहता है कि तवांग उसका हिस्सा रहे, जो कि तिब्बती बौद्धों के लिए काफी अहम है। 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ। अरुणाचल को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन 1962 में युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हट गया। इसके बाद से भारत ने पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। अभी हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ बेहद चौंकाने वाले कदम उठा लिए हैं। हालांकि इस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। क्या चीन ने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से भारत की तरफ ताजा घुसपैठ की है, वहां एक गांव भी बसा लिया है? इस सवाल को लेकर राजनीतिक हलकों और मीडिया में इन दिनों बहस चल रही है। कुछ न्यूज चैनलों ने सैटेलाइट की तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत के नियंत्रण वाले इलाकों में पक्के घरों वाला एक गांव बसा लिया है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो इन खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का अभिन्न अंग है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसी कारण मैंने आज सोचा कि ये खबर आपको बताई जाए। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे शेयर करिए। नीचे कमेंट में अगले वीडियो को किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, पूरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।